ये जो है ना, ये हमारा इस यूनिट का लास्ट थ्योरी टॉपिक होने वाला है। इस टॉपिक को कवर करने के बाद हम इस यूनिट में जितने फॉर्मूलाज डिराइव किए हैं, जितने फॉर्मूलाज कंक्लूड हुए हैं, जो फॉर्मूलाज आए हैं, उन पे हम करेंगे एक के बाद एक न्यूमेरिकल। तो जो इस चैप्टर का, इस प्लेलिस्ट का जो लास्ट वीडियो होगा, दैट इज फुल ऑफ न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो उसके पहले हम कवर करते हैं ये लास्ट टॉपिक, वो है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हमने जो लास्ट टॉपिक किया था वो था इलेक्ट्रिक पावर। अब ये जो है वो है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और ये इस यूनिट का लास्ट टॉपिक है करंट इलेक्ट्रिसिटी का। तो देखते हैं क्या है हीटिंग इफेक्ट। तो उसके बारे में ना कुछ समझते हैं ये है क्या और ये आता कहां से, बाद में फॉर्मूला डिराइव करेंगे। जो आपके घर में इंडक्शन होगा, है ना, गैस का सब्स्टिट्यूट, गैस स्टोव का सब्स्टिट्यूट होगा इंडक्शन। उसमें क्या होता है, जैसे ही पेरेंट्स को स्विच ऑन करते हैं, अंदर में जो कॉइल होता है वो गर्म होता है, उसके ऊपर हम पैन रखते हैं विदाउट एनी काइंड ऑफ, वो जो होता है ना, हम लाइटर से लाइट ब्लो करते हैं या फिर वो यूटेंसिल हीट होता है फिर ऐसा। तो इसमें क्या होगा, डायरेक्टली कंडक्शन है। ठीक है, वो हम बर्तन रखते हैं, बर्तन के अंदर जो भी चीजें करते हैं, हम पानी रखे, मैगी डाले, 2 मिनट में पक गया मैगी, वैसे पकता है नहीं, खैर। लेकिन क्या हो गया, हीटिंग इफेक्ट है क्या। आपने देखा होगा गीजर, ठंडी के सीजन में हम गीजर्स का यूज करते हैं। ऐसा क्यों, हम गीजर्स का क्यों यूज करते हैं, क्योंकि क्या होता है, ठंड में बहुत ठंडा होता है पानी। तो जब हम गीजर का यूज करते हैं तब क्या हो रहा है कि वो जो पानी हमारे टैंक से आता है गीजर में, वो गर्म होके आता है। या उसके पहले, गीजर्स आने के पहले एक इमर्शन रॉड होता था, एक ऐसे शेप होता था जिसके सामने एक स्पाइरल, एक स्प्रिंग जैसा 1 राउंड या 2 राउंड का होता था। वो हम पानी में डिप करते थे, स्विच ऑन करते थे, पानी गर्म होता था। इलेक्ट्रिक प्रेस जो हम यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक प्रेस, तो ये सारी चीजों का जो वर्किंग है ना, वो आया कहां से, वो आया हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से। तो ये डेवलप करने के पहले हम ये देखते हैं कि ये होता क्या है। जब करंट किसी कंडक्टर के थ्रू, जिसका हाई रेजिस्टेंस होता है, उसमें से फ्लो होता है, कुछ देर तक करंट फ्लो होने के बाद, भाई 100% तो कोई चीज होता नहीं है। ऐसा तो है नहीं कि 100 का तेल डाले और 100 किलोमीटर आपका व्हीकल चल रहा है। 100% एफिशिएंसी किसी की नहीं होती। तो वैसे करंट भी ना पूरा पास नहीं होगा। अब रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस एक तो काम करता है करंट को रोकने का, तो करंट लॉस हो रहा है ना, जितना प्रोड्यूस हो रहा है उतना तो फ्लो नहीं हो पा रहा। अब क्या होता है कि जब करंट ऐसा फ्लो नहीं हो पा रहा, उसको रोक रहा है, तो करंट इज, जो अमाउंट ऑफ करंट है वो लॉस हो रहा है, करंट लॉस। तो ये जो लॉस हो रहा है वो किन के टर्म्स में हो रहा है, वो हीट के टर्म्स में लॉस हो रहा है। तो व्हेन अ सर्टेन अमाउंट ऑफ करंट इज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर फॉर सम टाइम, आफ्टर सम टाइम द लॉस ऑफ करंट इज कन्वर्टेड इनटू हीट, एंड वो एक इफेक्ट जनरेट करता है। वही इफेक्ट है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखते हैं क्या। हमको ऑलरेडी पता है कि जो वर्क डन होता है, वर्क डन वो क्या होता है, क्यूवी होता है। ये आया कहां से, पोटेंशियल डिफरेंस से आया। पोटेंशियल डिफरेंस आया, याद है ना आपको, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो ये हो गया। अब ये जो Q है, हमको पता है Q इज इक्वल्स टू IT होता है ना। Q इज इक्वल्स टू IT होता है। कहां से आया, करंट से। करंट क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। मतलब ये T जब डिनोमिनेटर में था तो I था, I इज इक्वल्स टू Q बाई T। तो वहां से हमने कर दिया Q इज इक्वल्स टू IT। इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन दे देते हैं और इसको सेकंड इक्वेशन दे देते हैं। सिमिलरली जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, पोटेंशियल डिफरेंस वो RI होता है ना। कहां से आया, ओम्स लॉ से। हम यहां पे लिखते भी चलेंगे ताकि आपको ये याद रहे, ओम्स लॉ से। और ये कहां से आया, ये आया था हमारे करंट से। ठीक है, अब जब मैं इन दोनों वैल्यूज को इसमें पुट कर देता हूं, तो फाइनली मेरे जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, वर्क डन इज इक्वल्स टू I इंटू टी टाइम्स ऑफ RI। कितनी बातें क्लियर है, पक्का। आगे देखते हैं। सो W इज इक्वल्स टू एक I तो मिलके हो गया I स्क्वायर, ये R का R, ये T का T। ठीक है, लेकिन ये जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, हमने तो निकाला वर्क डन, हमने तो निकाला वर्क डन। अब आपने सुना होगा कि द एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एज एनर्जी। मतलब जितना ज्यादा आप वर्क करने की एबिलिटी है वही एनर्जी होती है। तो फर्दर इट इज इक्वल्स टू H एज वेल। तो क्या हो गया, H इज इक्वल्स टू I स्क्वायर RT। ये हो गया भाई हमारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो फाइनली जो एनर्जी होगा, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम। कितने देर तक करंट फ्लो हो रहा है, कितना करंट फ्लो हो रहा है, उस मटेरियल का रेजिस्टेंस कितना होगा, वो बताएगा कि कितना हीट प्रोड्यूस होगा। इतनी बात क्लियर है। इसे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को एक टर्म आता है बोर्ड में ना, ये भी पूछते हैं, वो होता है जूल्स लॉ। अरे यार स्पेलिंग भी गलत जा रहा है। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। एग्जाम में डायरेक्ट नहीं पूछेगा कि व्हाट इज एक्सप्लेन हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, नहीं, आपसे ये पूछेगा व्हाट इज द जूल्स लॉ ऑफ हीट या व्हाट इज जूल्स लॉ या जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू डू दिस थिंग ओनली। छोटा सा डेरिवेशन है, 2 मार्क्स का है, क्लियर है। तो जो हीट प्रोड्यूस होगा, that will be directly proportional to the square of current, that will be directly proportional to resistance, that will directly proportional to time। तो जो हीट है वो डिपेंड करेगा किन पे, स्क्वायर ऑफ करंट पे। जितना ज्यादा करंट फ्लो होगा उतना ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा। जितना ज्यादा मटेरियल की रेजिस्टेंस वो उतना ज्यादा करंट को रोकेगा, जितना ज्यादा करंट को रोकेगा उतना ज्यादा करंट लॉस होगा, और जितना ज्यादा करंट लॉस होगा दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू हीट। तो वो भी डिपेंड कर दिया। और जितना देर तक करंट फ्लो हो रहा है उस कंडक्टर से वो भी तो डिपेंड करेगा हीट पे। सो दिस इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, दैट इज इक्वल्स टू I स्क्वायर RT। क्लियर है इतनी बात, पक्का। तो ये है हमारा इस यूनिट का लास्ट थ्योरी टॉपिक। इसके बाद हम सारे न्यूमेरिकल्स कवर करेंगे। आई होप ये आपको समझ आया होगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सारे न्यूमेरिकल्स के साथ। टिल देन कीप लर्निंग।